अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो सब मुसलमानों को, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें हैं, सबको मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद और आपका माह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़रा होगा। बेशक अल्लाह ताला हमें हर साल में एक महीना माह रमज़ान का अता करता है, जिसमें हम अपनी इबादत का सवाब जो है वो बढ़ कर पाते हैं और अपनी बशत का ज़रिया बनाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जो कि पाकिस्तान में क्या दुनिया के हर ममालिक में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पकड़े हुए है और इसका इलाज जो है वो बहुत ही कम पेशवा लोग जो है वो कर पा रहे हैं। मैं जो नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है कब्ज़ के मुतल्लिक़, जो कि पाकिस्तान में क्या हर मुल्क में जो ये घिरे हुए हैं, जो लोग कब्ज़ का शिकार हैं, जिनको कब्ज़ का मसला रहता है, आज उनके लिए मैं एक ऐसा मुरज्जब और ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से जो कब्ज़ का मसला है वो रफ़ू हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और बआसानी जो है वो पखाना खुल कर आएगा। और बेशक वो जितनी ही पुरानी कब्ज़ क्यों ना हो, वो जितने भी इलाज करवा लिए हों, लेकिन उससे कब्ज़ का मसला ना हल हो रहा हो, तो मैं आज जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ बहुत ही सादा है, बहुत ही मुरज्जब है और बहुत ही बार आज़माया हुआ है। मेरे जो बड़े थे वो अपने दौर में कब्ज़ का इलाज इसी नुस्खे से किया करते थे, जो आज मैं आपको पेश नज़र कर रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप कब्ज़ का जो मसला है इंशाअल्लाह 2-4 खुराकों से ही दूर हो जाएगा और मुस्तकिल दूर होगा। ये नहीं कि जब तक आपने इस्तेमाल किया तब तक ठीक हैं, जब आपने छोड़ दिया दोबारा वही रूटीन पे आ गए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो ये नुस्खा है वे कुदरती नुस्खा है, कुदरत ने जो हमें अता किया वो बेशक इंसान के लिए फ़ायदा और बहुत ही मुफादियत पर मुश्तमिल होता है। मेरे भाई नुस्खा नोट कर लें, कब्ज़ के लिए इंतहाई मुरज्जब नुस्खा है। करना क्या है, 1 चम्मच हमने लेनी है सौंफ की और 1.5 पाइया दूध लेना है। सौंफ को दूध के अंदर डालकर जोश दें, जब जोश आ जाए तो 1 मिनट उसको बॉयल में पकने दें। जब 1 मिनट गुज़र जाए सौंफ को दूध में पकते हुए, तो दूध से को उतार कर छान कर सौंफ को निकाल लें। दूध को दोबारा चूल्हे पर रख कर 1 मिनट और पकाएं। जब पक जाए तो उसको नीचे उतार लें और उसके अंदर जो है 10 बूंदें रोगने बादाम की आपने गिनकर डाल लेनी है और उसके अंदर 3 माशे यानी कि चमची का अगला हिस्सा सालम इस्तकबोल, एक इस्तकबोल का छिलका होता है, सालम इस्तकबोल जो साबुत जिसे इस्तकबोल कहते हैं वो ले लेना है और उसको दूध के अंदर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब नीम गर्म रह जाए तो मेरे भाई रात को सोने से पहले नोश फरमा कर आप सो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आपको खुल कर हजाबत होगी और जो कब्ज़ का मसला है, ये जो कब्ज़ रहती है, जिनको दमाई कब्ज़ है या मुस्तकिल कब्ज़ रहती है या जिनको जैसा भी कब्ज़ का मसला है, इंशाअल्लाह सुबह खुल कर हजाबत होगी, तबीयत फ़्रेश हो जाएगी। 2-3 दिन के इस्तेमाल से कब्ज़ का जो मुस्तकिल हल है वो आपको मिल गया है। इसके इस्तेमाल से मुस्तकिल हल जो है कब्ज़ का, आपकी जान छूट जाएगी, आपकी तबीयत फ़्रेश रहेगी। मेरे भाइयों, बनाओ, इस्तेमाल करो और कब्ज़ के मसले से अपनी जान छुड़वाओ।